इस दुनिया में दोस्तों कहानियाँ एक से एक हैं। ऐसी कहानियाँ जो आपके जीवन का रुख बदल दें, ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पर विवश कर दें कि गरीबी और बदहाली, बेबसी, लाचारी कितनी बड़ी अभिशाप होती है मानवता के लिए, उसे कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसी कहानियाँ एक नहीं हैं, अनेकों हैं। लेकिन आज आप सबके बीच एक ऐसी कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका नाम मंजू है, वो मैं लेकर आया हूँ और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे कई बार कुछ बच्चे कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं कि फिर उनका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बदहाली भरा जीवन, बेबसी में किस तरह कटती हैं रातें, आप लोगों को सब बताएंगे। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के आपके पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पर भी स्वागत करता हूँ। हालात कुछ ऐसे शुरू होते हैं। वैसे आप लोगों को बताऊं, मृदुलका झा दैनिक भास्कर में इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसे ही आप लोगों को सुना रहा हूं। 2 वक्त भरपेट रोटी का सपना लिए घर से निकली थी। एक ख्वाब और था फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने का और पक्का घर बनाने का। दिल्ली पहुंची तो स्कूल की जगह खुद को एक घर में बंद पाया। प्यार देने वाले परिवार के बदले उसे कुछ पागलों के बीच रखा गया। उसका काम था उनकी देखभाल करना और उनकी भद्दी भद्दी गालियाँ सुनना। बच्ची थी, हरदम डरी रहती थी। कुछ भी कहो, वे कभी नोचने दौड़ते, कभी काटने। भागना चाहा लेकिन पकड़ी गई। फिर एक रोज़ आधी रात को एजेंट ने ट्रेन में बिठा दिया। न हाथ में पैसे थे न टिकट। झारखंड से दिल्ली निकलते हुए पास में एक गठरी थी और ढेर सारे सपने। लौटते वक्त वह एकदम खाली हो गई। अब कोई पूछे कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है, तो वो कहती है ताज़ा खाने की इच्छा। भूख ने उसे नरक में पहुंचा दिया था। सख्त लहजे में भींचे हुए चेहरे के साथ मंजू अपनी बात कहती है। उसके बचपन का बड़ा हिस्सा मानव तस्करों के चंगुल में बीता था। उस ज़िंदगी में जहां अंधेरों और गुमनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। सुदूर गाँव, गरीब घरों की कम उम्र की बच्चियाँ एक बार निकलें तो वापसी के रास्ते खुद ब खुद बंद होते चले जाते हैं। बच भी गई तो दिल्ली रिटर्न का धब्बा साथ चलता है। यानी वो लड़की जो बड़े शहर जाकर सब कुछ भोग कर लौटी है, सब कुछ खो कर लौटी है। अब वो बच्ची नहीं, उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। रांची के एक दफ्तर के कमरे में मंजू उस कथाकार के सामने है जिसका नाम मृदुलका झा है। पीली सलवार कमीज पर स्लेटी नीला दुपट्टा डाले ये लड़की याद करती है। कहती है परिवार बड़ा था, माँ पिताजी अनपढ़, उस पर से खेती बाड़ी कुछ भी नहीं। अक्सर एक वक्त खाते या अगले दिन के खाने की बात सोचते हुए सो जाते। तभी ये ऑफ़र आया। क्या ऑफ़र था आप लोग समझिए। ऑफ़र था तितली की तरह यहाँ से वहाँ मंडराते हुए जाने की तैयारियाँ करने लगी। दिल्ली का ऑफ़र था ये। माँ ने दुलार में नए कपड़े और सिंगार पटार का छुटपुट सामान भी खरीद कर बांध दिया कि बिटिया बड़े शहर जाए तो किसी से कम न दिखे। वो ऐसे विदा कर रही थी मानो आखिरी विदाई हो। शायद आखिरी ही होती अगर वह बच कर न निकली होती। धीमी आवाज़ में मंजू बोलती है। दिल्ली पहुँचते ही तीनों सहेलियों को अलग कर दिया जाता है। वह जहाँ पहुँची वहाँ सब हाफ माइंड रहते हैं। कहती है कि मुझसे बहुत बड़े उम्र में वो लोग थे। मेरा काम उनकी ज़रूरतें पूरा करना था। मैं तब 8 साल की रही होंगी। अनजान शहर में अकेली, अलग तरह के लोगों के बीच मंजू यहाँ हाफ माइंड, मानसिक रूप से मंदित लोगों के बीच रहती है। अपने घर पर कभी खाना नहीं बनाया था, यहाँ रोज़ पकाती है। उनके कमरों तक पहुँचती और झपट कर अपने कमरे में बंद हो जाती। पता नहीं ऐसे कितना वक्त बीता। कभी गांव में सूरज की पहली किरण देखती थी। दिल्ली में मरी हुई रोशनी वाले बल्ब में आंखें मिचमिचाने लगी। वहाँ जंगल मेरा घर था, यहाँ हाथ हिलाओ तो दीवार टकराए, ऐसे कमरे में कैद रहती थी। कभी अड़ोस पड़ोस में बताकर निकलने की कोशिश क्यों नहीं की, ऐसा पूछने पर नहीं की। उनसे और भी ज़्यादा डर लगता था, ऐसा मंजू बताती है। मंजू खाली खाली आँखों के सामने देखती रहती है। फिर कहती है एक बार दूध लेने के बहाने बाहर निकलकर मैंने फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं सका। बच्ची थी, बड़ा शहर था, डर कर लौट आई। एजेंट को पता लगा तो बहुत धमकाया
कहा कि आधी रात में घर से बाहर फेंकवा देंगे, लोग चिथड़े कर देंगे और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि कहती है कि हम दोबारा दिल्ली में खो जाते या वहाँ पहुँच जाते जहाँ से हमारी कोई खबर कहीं नहीं पहुँचती, लेकिन हम बच गए। मंजू खोई हुई सी याद करती है। घर लौटी तो माँ ने सीने से चिपटा लिया। वो रो रही थी और कहे जा रही थी, अब दोबारा तुझे कहीं नहीं भेजूंगी। ये बताते हुए सख्त लहजे वाली मंजू की आवाज़ थरथरा जाती है। धीरे धीरे सुबकते हुए वो शायद 8 साल की ऐसी बच्ची के बारे में सोच रही हो जो इस पल दिल्ली के किसी सूने घर में बड़ों के लिए खाना पका रही हो या नमक ज़्यादा होने पर पिट रही हो। जाते जाते बच्चियों के एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती मंजू मृदुलका से माइक हटाकर कहती है, गरीब होने से बड़ा पाप कुछ नहीं मैडम, आप जीते जी नरक देख लेंगे। मंजू की अधूरी बात की कड़ियाँ जोड़ते हुए अरविंद मिश्रा, जो एक संस्था के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने पर ही काम कर रहे हैं, वे कहते हैं कि ऐसे लोगों का पूरा नेटवर्क बना है जिसका काम है गांव में गरीब बच्चियों की पहचान और उन्हें बहलाकर मेट्रो तक पहुंचाना। तमाम शरीर पर हल्के गहरे जख्म, प्रेस से जली हुई पीठ, जगह जगह से उधड़ी हुई। जब हमने घर पर दबीस दी, लड़की बाथरूम में फर्श पर पड़ी थी, बहुत कम कपड़े, इतने की शर्म के कारण कहीं भाग न सके। महीनों इलाज चला, तब जाकर वो अपने गांव का पता याद कर सकी। मारपीट और भूखा रखना आम बात है। अक्सर जिस घर में बच्ची रखी गई हो वहाँ यौन शोषण भी होता है। लौटने के बाद कम ही बच्चियाँ उस बात पर बात करती हैं। वे सब को ऐसे भुलाए रखती हैं मानो दूसरे जन्म की बात हो। दलालों का नेटवर्क कैसे काम करता है? ज़्यादातर मामलों में बच्ची के रिश्तेदार ही एजेंट बनते हैं। कोई न कोई फूफा मौसा जीजा होता है जो घरों तक पहुंच सकता है। वो लड़की के अनपढ़ माँ बाप को बहलाता है, बड़े शहर और पढ़ाई लिखाई के सपने दिखाता है। रोटी के लिए मशक्क़त कर रहे लोग इस जाल में फंसकर बेटी को भेज देते हैं। यहाँ से एक दूसरा एजेंट उसे लेकर रांची रेलवे स्टेशन पहुँचता है। इतनी सी देर में प्लेसमेंट एजेंसी लड़की पर काफ़ी पैसे लगा चुकी होती है। लड़की को एक से दूसरे पॉइंट तक पहुँचाते हुए हर एजेंट पैसे लेता है। इस तरह से दिल्ली पहुँचते पहुँचते वो बच्ची, जिसने एक साथ कभी 1000 रुपये नहीं देखे, वो 1.5 से 2 लाख के कर्जे में चली जाती है। बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक झारखंड मानव तस्करी के मामले में चौथे नंबर पर है, जहां से करीब हर चौथे रोज एक बच्चे, खासकर लड़की की तस्करी होती है। आप लोगों को बता दें कि अरविंद के बाद ये मृदुलका मिलती हैं बैद्यनाथ कुमार से, जो बच्चों की रेस्क्यू पर ही काम करते हैं। बकौल बैद्यनाथ, गांव से दिल्ली मुंबई पहुंचने वाली हर बच्ची का यौन शोषण होता है। सबसे पहले उसे पहली बार संबंध बनाने के लिए बेचा जाता है। एजेंट को इसकी बड़ी कीमत मिलती है। इसके बाद बच्चियां प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए किसी परिवार को दे दी जाती हैं, जहां वे नौकरानी का काम करती हैं। कई बार ये भी होता है कि वे सेक्स रैकेट में भी फंस जाती हैं। छोटी बच्चियों को नशे के साथ हार्मोन्स भी दिए जाते हैं ताकि वे जल्दी बड़ी लगने लगें, क्योंकि उनके पास न पैसे होते हैं न ताकत। सैकड़ों लोगों के गांव से निकलकर वे ऐसे शहर में होती हैं जहां पड़ोसी तक आपस में बात नहीं करते। ऐसे में वे एक हाथ से बचकर भागेंगी तो दूसरे हाथ पड़ जाएंगी। साथ ही एजेंट इनका न्यूड वीडियो भी बनाकर रखते हैं ताकि भागने या लौटने की जिद पर ब्लैकमेल कर सकें। चिरौंदी में पत्थर की पहाड़ियों से होते हुए हमारा अगला पड़ाव था शेल्टर होम जैसा एक संस्थान, जहां बच्चियां रहती हैं। वहां जाने के लिए तो टैक्सी बुक हो जाएगी, लेकिन लौटने का कोई जरिया नहीं है। तेज़ बारिश में बजबजाते पगडंडी नुमा रास्तों से कैसे वो वहां पहुंची। हालांकि सेंटर पहुंचते ही सारी थकान चली गई। भीतर जाने से पहले ही नई बारिश की तरह बच्चियों की हंसी सुनाई देती है। इतवार का दिन है तो पूरा होम शैम्पू किए बालों और इतवारी खाने से गमक रहा है। बच्चियां हंसते हुए ही बात शुरू करती हैं, लेकिन धीरे धीरे मुस्कान सिकुड़ती चली जाती है। गांव से निकलकर हर बच्ची दिल्ली मुंबई में ही नहीं खोती। कईयों के सपने ईंट भट्टियों में भी जल जाते हैं। भट्टी में काम कर चुकी रेखा पूछती हुई सी कहती है, ईंट बनती देखी है कभी? जलती हुई ज़मीन पर चलने से छाले पड़ जाते हैं। कभी हाथ कटता है, कभी पैर टूटता है, लेकिन कोई भरपाई नहीं है। और पैसे वो कैसे मिलते हैं? मैं पूछ देती हूँ टुकुर टुकुर देखते हुए। रेखा कहती है, 1000 ईंटें ढोने के 150 रुपये।
ये बोलते हुए ही रेखा उठ जाती है, उन्हें फुटबॉल देखने जाना है और लौटकर पढ़ना भी है। तो ये हाल था ऐसे रेखा या मंजू जैसी बच्चियों का। लेकिन आप लोग समझिएगा कि हालात कितने बुरे हैं, कितना बदतर स्थितियां हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। गरीबी अभिशाप बन चुकी है जिनके लिए, जिनके परिजन उस योग्य नहीं हैं कि वो निर्णय ले सकें। वो लोग किस तरह से अपने ही औलादों का शोषण करवा रहे हैं। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे। आप लोग बने रहिएगा और कुछ खबरों के साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।